शायर कहता है कि बिना इश्क़े नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, बिना इश्क़े नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उसको आता नहीं बुखारी। मैं जिस आयत करीमा आप हज़रात के सामने पेश किया, कुछ बोलने की जसारत हासिल करूँगा। हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, आप हज़रात दुआओं से नवाज़ें, इंशाअल्लाह ये मुजाहिद मिल्लत का खादिम कुछ देर आप हज़रात के सामने बोलने की जसारत हासिल करेगा। तो इसी वज़न पर आगे शायर कहता है कि बिना इश्क़े नबी के जो पढ़ता है कुरान, बिना इश्क़े नबी के जो पढ़ता है कुरान, आता है यरकान उसे आता नहीं कुरान। यरकान का माना आता है पीला हो जाना, चेहरे का येलो हो जाना, इसको जॉन्डिस कहा जाता है, जॉन्डिस हो जाना। तो बिना इश्क़े नबी के जो पढ़ता है कुरान, आता है यरकान उसे आता नहीं कुरान। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आइए हम और आप फिर बग़ैर किसी ताख़ीर वसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं, और इस हाल में कि ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। कहे सुभान अल्लाह, जोर से बोले और जोर से बोले। ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, हिदायत है औलिया अल्लाह के लिए। ऐ मेरे फूल बगीचा के मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताना चाहूँगा मुत्तकी के 3 कैटेगरी है। मुत्तकी के कितने हैं? 3 हैं। तो चूँकि तफसीर करने का वक्त नहीं है, बस इतना कहना चाहूँगा, ये कुरान है हिदायत किसके लिए? औलिया अल्लाह के लिए, मुत्तकी के लिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवाने, हम भी कुरान करीम का मुताला करते हैं, वो भी कुरान करीम का मुताला करते हैं। हम भी कुरान करीम को पढ़ के माना मतलब समझते हैं, समझाते हैं। वो भी कुरान करीम का मुताला करके माना मतलब समझते हैं, समझाते हैं। हाँ हम मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम कुरान करीम का ताल्लुक़ से पढ़ते हैं, बारहा पढ़ते हैं। वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। हम कुरान करीम से साबित करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने इल्म गैब दिया है। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाजिर व नाजिर का कायल नहीं है, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाजिर व नाजिर का कायल है। हाँ हाँ, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहते हैं, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िंदे का कायल है। वो भी कुरान करीम से सबूत देते हैं, हम भी कुरान करीम से सबूत देते हैं। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये अक़ीदा रखते हैं कि हुज़ूर को पुकारो तो हुज़ूर मदद नहीं फरमाते हैं, आका मदद नहीं फरमाते हैं। लेकिन हमारा अक़ीदा ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है और उनको पुकारो तो वो मदद भी फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो लोग बज़ाहिर कुरान पाक में तारुज़ तलाश करते हैं और ये समझते हैं कि कुरान करीम में तारुज़ है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगो तुम उनके तारुज़ में ना जाओ, ऐ लोगो तुम उस पे ना जाओ। ये नहीं देखना है उसमें कितने मौलवी हैं। ऐ परवरदिगार आलम के चाहने वालों, अल्लाह तबारक व तआला के मानने वालों, मैं कहना चाहूँगा उसके भी बहुत सारे मदारिस हैं, हमारे भी बहुत सारे मदारिस हैं। उसके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार होते हैं, फारिग तहसील होते हैं, हमारे भी तहसील होते हैं। उनके भी बहुत सारे किताबें हैं जो उनके दीन, उन लोग दीन की खिदमत करते हैं, शुरूहात लिखते हैं। हमारी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हम सुन्नियों भी जो शुरूहात लिखते हैं, गाइड्स लिखते हैं। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि तुम उनके उलमा के तरफ ना जाओ, उसके किताबों की तरफ ना जाओ, उसके मकातिब की तरफ ना जाओ, उसके मकतबे की तरफ ना जाओ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, परवरदिगार
परवरदिगार आलम यही कहता है कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, यानी बेशतर लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह हुए हैं और बेशतर लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ के हिदायत की राहों पे गामज़न हुए हैं। ऐ मेरे फूल बगीचा के मुसलमानों, वो कौन है जो कुरान पढ़ के गुमराह हुए हैं? हाँ हाँ, औलिया किराम के गुस्ताख को देख लो, अंबिया किराम के गुस्ताख को देख लो, सहाबा किराम के गुस्ताख को देख लो कि वो लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो गए हैं, कुरान का स्टडी करके गुमराह हो गए हैं। हाँ हाँ, कौन है जो कुरान पढ़ के हिदायत की राहों पे गामज़न हुए हैं? वो कौन है? औलिया अल्लाह को देख लो, औलिया अल्लाह को देख लो। तुम्हें ये नहीं देखना है किस जमात में मौलवी कितने हैं, ये नहीं देखना है किस जमात में कितनी खिदमत किए हैं, ये नहीं देखना है उसके कितने मदारिस है, कितने मकातिब है, बल्कि ये देखना है कि औलिया किराम का अकीदा क्या है, हुजूर ताजुश शरिया किसके साथ है, हुजूर हबीब मिल्लत का अकीदा क्या है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का अकीदा क्या है, हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा का अकीदा क्या है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा क्या है, सरकार गौसे आजम किसके साथ है, इमाम आजम किसके साथ है, सहाबी रसूल का अकीदा क्या है। मेरे फुल बगीचा के मुसलमानों, रब्बे काबा की कसम, तुम उनके सफों में, उनके लिस्ट में एक भी आलिम नजर नहीं आएगा, एक भी सूफी नजर नहीं आएगा, एक भी मुफ्ती नजर नहीं आएगा, एक भी पीर नजर नहीं आएगा, एक भी आलिम दीन नहीं नजर नहीं आएगा। ऐ मेरे फुल बगीचा के मुसलमानों, अगर तुम जानना चाहते हो कि हक और बातिल के दरमियान फर्क क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो ये नहीं देखना है कि किस जमात में मौलवी कितना है, बल्कि यह देखना है मेरे ताजुश शरिया का अकीदा क्या है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का अकीदा क्या है, हुजूर आला हजरत का अकीदा क्या है, हुजूर सदरुश शरिया का अकीदा क्या है, सरकार गौसे आजम का अकीदा क्या है। ऐ मेरे फुल बगीचा के मुसलमानों, उनके सफों में ना कोई लिस्ट, उनके लिस्ट में ना कोई मुजद्दिद मिलेगा, ना कोई मुशर्रह मिलेगा, ना कोई नजीब, ना कोई खतीब, ना कोई आलिम दीन, ना कोई पीर, ना कोई मुफ्ती। अरे सारे के सारे औलिया अल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत में नजर आए। थोड़ा आवाज दीजिए, बिल्कुल ही आवाज नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज के बाद अगर आपका जहन कंफ्यूज है कि हम किस तरफ जाएं, कौन सही है, तो ये नहीं देखना है कि किस जमात ने कितना काम किया है, कितने मदारिस बनाए हैं, कितने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, बल्कि यह देखना है कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा क्या है, शहीद आजम इमाम हुसैन का अकीदा क्या है, मेरे इमाम हसन का अकीदा क्या है, सैयदा फातिमा ज़हरा का अकीदा क्या है, सहाबी रसूल का अकीदा क्या है। तो आज के बाद ये अहद कर ले, अगर आपका ईमान डगमगाता हो तो ये मेरे प्रोग्राम सुन के, ये मेरी तकरीर सुन के आप ये अकीदा मजबूत कर ले कि औलिया किराम किसके साथ में है। यकीनन ऐ मेरे फुल बगीचा के मुसलमानों, ऐ मिदनापुर के मुसलमानों, जब ये चीजें तुम्हारी हो जाएगी तो यकीनन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुरान करीम में कोई तारुज़ नहीं है, कोई तारुज़ नहीं है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। इसी कुरान करीम के ताल्लुक से मैं आपको बताया ना, वो भी कुरान करीम का मुताला करते हैं, लेकिन मुताला करने के बाद गुमराह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इसीलिए तो मैं आप हजरात के सामने सुनाया कि बिना इश्क़े नबी के जो पढ़ता है कुरान, बिना इश्क़े नबी के जो पढ़ता है कुरान, अरे आता है यरकान उसे, आता नहीं कुरान, आता है यरकान उसे, आता नहीं कुरान। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसी कुरान करीम के ताल्लुक से ये हम तो क्या, अपने तो क्या, गैर भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी अमेरिका के बड़े बड़े लाइब्रेरी में कुरान पाक की सच्चाई का ऐलान नामा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऐ लोगो, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज रिसाइट द होली कुरान। ऐ लोगो, अगर तुम दुनिया के तमाम सब्जेक्ट पे हावी होना चाहते हो तो कुरान करीम का मुताला करो, कुरान करीम को पढ़ो, कुरान करीम का स्टडी करो। खुदा की कसम, दुनिया के तमाम सब्जेक्ट पे हावी होते हुए नजर आओगे। हम तो यही समझते हैं
कि नमाज की बहस कुरान करीम में है, ज़कात की बहस कुरान करीम में है, रोज़ा की बहस कुरान करीम में है, हज की बहस कुरान करीम में है, निकाह, खुला, तलाक और ज़िंदगी के उमूर और मालूमात की बहस कुरान करीम में है। लेकिन नहीं नहीं, ऐ मेरे मुसलमानों, अरे कुरान करीम तो ताकतों का खजाना और जरिया है। और अगर आप कमजोर हो, अगर आप बकरी का चराने वाला हो, अगर आप गुमनाम हो, कुरान करीम के करीब आओ तो शोहरत दवाम की दौलत से मालामाल हो जाओ। शोहरत दवाम की दौलत से मालामाल हो जाओगे। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसी कुरान करीम के ताल्लुक से हजरत उमर ने जब तक नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था, प्यारे आका के दुश्मन थे। क्या थे? प्यारे आका के दुश्मन थे। लिए थे लंगे तलवार कत्ल करने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत को। किसी सहाबी रसूल ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगे कि मोहम्मद का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर, मोहम्मद का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। इतने में वो सहाबी रसूल फरमाते हैं, अरे जाओ पहले अपने बहन का खबर लो, अपने भाई का खबर लो। अरे वो तो कुरान पढ़ के मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए, मुस्तफ़ा की गुलामी में दाखिल हो गए। इतने में हजरत उमर आते हैं। आने के बाद उनकी बहन को मारते हैं, इतने पिटाई करते हैं, इतने पिटाई करते हैं कि बिल्कुल चेहरा खून आलूद हो गया है, खून से लबालब हो गया है। इतने में हजरत उमर की बहन फरमाने लगी, कहने लगी, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, तुमने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। अरे तुम तो मुझे जान से मार तो सकते हो, तुम तो मुझे कत्ल तो कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल से कुरान की अजमत को नहीं मिटा सकते, मेरे दिल से मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत को नहीं मिटा सकते। चुनांचे हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हुआ। इतने में कहने लगे, ओ बहन, तुम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या मुताला कर रहे थे, जरा मुझे दिखाओ, जरा मुझे बताओ। हजरत उमर की बहन कहने लगी कि नहीं नहीं, इसको तुम नहीं पढ़ सकते, बल्कि पाको साफ होना पड़ेगा, पाको साफ लोग ही पढ़ते हैं। इतने में हजरत उमर की बहन कुरान करीम का मुताला कर पढ़ती गई, सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत पढ़ती गई। हजरत उमर का दिल बदलता गया, दिल बदलता गया, दिल बदलता गया और बर्जस्ता इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन, अभी मोहम्मद का पता बता दो, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? जब तक हजरत उमर ने कुरान को नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था, प्यारे आका के दुश्मन थे, लेकिन जब कुरान को समझ गए, पढ़ने लगे, प्यारे आका से मोहब्बत करने लगे, तो मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए, मुस्तफ़ा की गुलामी में दाखिल हो गए, मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, यही कुरान, आप हजरात कुरान का मुताला करें तो यकीनन अगर गुमनाम होंगे तो शोहरत दवाम की दौलत से मालामाल हो जाएंगे। यही कुरान करीम के ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूं, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, यानी अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ तबाह बर्बाद हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, उलमा तशरीफ की तालिब हूँ, रेजा रेजा हो जाता। लेकिन क्या वजह है कि हाफिज कुरान पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। ये हमारे मदारिस के, हमारे मदरसे के छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे उलमाए किराम आयत करीमा को, सूरत को अपने सीने में लिए हुए हैं। वो असर जो पहाड़ पे पड़ता, वो हुफ़ाज़ किराम के सीने पे क्यों नहीं पड़ रहा है? भाई काबिल पॉइंट है, बात तवज्जो चाहूंगा। तो वो असर जो पहाड़ों पे पड़ता, लेकिन वो हाफिज कुरान के सीने में क्यों नहीं पड़ रहा है? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उसकी पहली दलील तो ये है, मैं आपको दुनियावी मिसाल से समझाना चाहता हूँ। जब आप ऐन दोपहर के वक्त में देखेंगे सूरज की तरफ, तो आप देख नहीं सकते, ताक सकते हैं क्या? सूरज की तरफ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आपकी आंखें दर्द करने लगेगी, आपकी आंखें डगमगा जाएगी। लेकिन यही सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है, जब आप चांद को देखेंगे, चांद की तरफ नजर करेंगे, तो आपकी आंखें ठंडी होती है
है या नहीं? आपकी आंखें ठंडी हो जाती है। एक बात और भी जान ले कि चांद की कोई रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज वो रोशनी देती है चांद को, उसके बाद जाके चांद में रोशनी होती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने हाईवे में देखा है कि हाईवे के दो किनारे लाइट की तरह दिखाई देती है। जब वो गाड़ी की लाइट, हेडलाइट जब लगती है तो समझ में आता है कि वो लाइट जल रही है। हकीकत में वो लाइट की कोई रोशनी नहीं है, बल्कि रोशनी गाड़ी की हेडलाइट की है। तो उसी तरीके से सूरज की रोशनी है, लेकिन चांद की कोई रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है। तब जाके उसके बाद जब हम चांद को देखते हैं तो हमारे दिलों को सकीना नाजिल होता है, दिलों को करार होता है। अरे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और सुने, चांद को क्या कहा जाता है? चांद की रोशनी को नूर कहा जाता है, और सूरज की रोशनी को जिया कहते हैं। और चांद की रोशनी में जमाल है, सूरज की रोशनी में जलाल है। क्या है? सूरज की रोशनी में जलाल है और चांद की रोशनी में जमाल है। जब जलाल वाली रोशनी, जब जमाल वाली रोशनी पे पड़ती है, जब हम और आप जब उसके वसीले से, यानी चांद के वसीले से जब हम देखते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिलता है, हमारी आंखें ठंडी होती है। तो अब सुने, अल्लाह का कलाम जलाली है, परवरदिगार आलम का कलाम जलाली है, मेरे प्यारे आका का सीना जमाली है। कहे सुभान अल्लाह। जब जलाल वाला कलाम जब जमाल पे पड़ता है, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने पे पड़ता है, और हम लोग उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने से जब पढ़ते हैं, हासिल करते हैं, तो हमें करार मिलता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमारे दिलों को सुकून मिलता है या नहीं? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यह है कुरान करीम के ताल्लुक से पता क्या चला? बगैर वसीला के इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता। बगैर वसीला से जब कुरान पढ़ ही नहीं सकते तो बगैर वसीला से इंसान मुसलमान कैसे हो सकता है? तो आज भी है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो। कहे सुभान अल्लाह। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वसीले को तस्लीम कर लो, प्यारे आका सगदी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले को तस्लीम कर लो, तो यकीनन दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो मैं कहना चाहूँगा, हाँ, जब बात आई तो बताता चलो, आज भी मैं कहना चाहूँगा कि वसीलों को तस्लीम कर लो। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो लोग कहता है कि मुझे हुजूर से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, प्यार होने के बावजूद इनकार करते हैं, तनकीद करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं, हाजिर और नाजिर नहीं मानते हैं, और ये कहते हैं कि प्यारे आका को पुकारो तो प्यारे आका मदद नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूँगा, तुझे अभी मोहब्बत हुई ही नहीं है, प्यार हुआ ही नहीं है, प्यारे आका से मोहब्बत हुई ही नहीं है। अगर प्यार होता तो तू कभी ना कहता प्यारे आका मुर्दा है, तू कभी ना कहता कि हाजिर और नाजिर नहीं है, तू कभी ना कहता कि आका को पुकारो तो मदद नहीं करते हैं, बल्कि तू दिल से कह देता कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला? इंसान प्यार किया ही नहीं है, मोहब्बत हुई ही नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो कभी ना कहता प्यारे आका मुर्दा है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम सुन्नी वो हैं जो इश्क की आड़ में शिर्क भी नहीं करते। तवज्जो चाहूंगा, ना हम तौहीद की आड़ में तौहीन करते हैं, ना इश्क की आड़ में शिर्क करते हैं। हम तौहीन से भी पाक है, शिर्क से भी पाक है। अरे हम तो तौहीद वाले हैं, इश्क वाले हैं, हम तौहीद वाले हैं, इश्क वाले हैं। ये मेरे प्यारे आका सगदी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार है। इस कदर प्यार किया करो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। जब इस कदर प्यार किया करते रहोगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानते रहोगे, जब प्यारे आका से मोहब्बत करोगे, जब प्यारे आका पर सलातो सलाम भेजते रहोगे, दुरूद सलाम पढ़ते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा तेरा दिल चमका दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे प्यारे
आका सबके दिल को चमकाते हैं। जब भी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो प्यारे आका से मोहब्बत किया करो। आज के बाद अगर अपना अकीदा जानना हो कि किस तरफ में जाए तो इन औलिया किराम की ज़िंदगी का मुताला करें, शहीद आज़म की ज़िंदगी का मुताला करें। वो शहीद आज़म इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी बयान करनी है। हज़रत इमाम हसन की ज़िंदगी का मुताला करो तो यकीनन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी इस्लामी ज़िंदगी शुरू होता है मुहर्रम से, महीना शुरू होता है मुहर्रम से और ख़त्म होता है जिलहिज्जा पे। जो मुहर्रम में जो कुर्बानी दी है मेरे इमाम हुसैन ने, कल भी दुनिया याद करती थी, आज भी दुनिया याद कर रही है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक याद करती रहेगी। और जो जिलहिज्जा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है वो भी कल भी दुनिया याद करती थी, आज भी दुनिया याद कर रही है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक याद करती रहेगी। अब मैं कहना चाहूँगा इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, शहीद आज़म और ज़बीह आज़म। शहीद आज़म कौन है? मेरे इमाम हुसैन। ज़बीह आज़म कौन है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? ऐ फुल बगीचा के मुसलमानों, इन दोनों के दरमियान बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। वो ये है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाश पे घोड़े नहीं दौड़े थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तीरों का बारिश नहीं पुछाया गया था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनके बहनों को कुर्बानी नहीं दी गई थी, उनके भतीजे को काटा नहीं गया था, उनके भांजे को शहीद नहीं किया गया था, उनके बहनों को शहीद नहीं किया गया था। लेकिन जब बारी आई मेरे इमाम हुसैन की तो इधर उनके सामने उनके बच्चे को कुर्बान किया गया, उनके बच्चे को शहीद किया गया, उनके भतीजे को शहीद किया गया, उनके भांजे को शहीद किया गया, उनके ख़वातीन की बेहुरमती की गई, हज़रत इमाम हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ऐ फुल बगीचा के मुसलमानों, उधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में दुम्बा कुर्बानी हुई, इधर खुद प्यारे आका के नवा से हज़रत इमाम हुसैन को कुर्बान होना पड़ा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी आप हजरात बारहा सुनते हैं, करबला के ताल्लुक से बारहा सुनते आ रहे हैं, तो शहीद आज़म मना रहे हैं। यकीनन मेरे इमाम हुसैन का, इमाम हसन का जो अकीदा है उसी अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो यकीनन आपके लिए दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। यकीनन तकरीर तो होती है लेकिन कुछ ज़रूरी बातें थी, मैं आप हजरात को बता दिया क्योंकि अकायद की बातें थी, यहाँ पर बोलना मुझे ज़रूरी था, मैं अशद ज़रूरी समझा कि ताकि मैं बयान करूँ और कुछ मेरे जुमले से आप हजरात इस्तेफादा करें ताकि हमारे लिए भी कामयाबी हो और आपके लिए भी कामयाबी हो। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान करीम से पहले दुनिया में कितने किताबें नाजिल हुई थी? 3 किताबें नाजिल हुई थी। क्या क्या? तौरात, ज़बूर और इंजिल, और सहीफे तकरीबन 100 थे। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने नाजिल फरमाया लेकिन बंदों ने चेंज कैसे कर दिया, बंदों ने घटा बढ़ा कैसे दिया, कैसे घटा बढ़ा दिया? तवज्जो चाहूँगा, सवाल ये पैदा होता है कि बंदों ने चेंजिंग कैसे कर लिया है। हाँ हाँ, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला के मशीयत में, इल्म पाक में ये बातें मौजूद थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वाले को, एक किताब बदलोगे दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा, एक पैगंबर का निज़ाम बदलोगे दूसरे पैगंबर को भेज
दूंगा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला मेरे प्यारे आका को मबऊस फरमाया और जब कुरान नाजिल फरमा दिया और इरशाद फरमा दिया, आए मेरे महबूब, आज के बाद ना आपका निजाम बदलेगा, ना आपका सिस्टम बदलेगा, ना आपकी किताब बदलेगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून इस बात पर दलालत कर रही है कि एक वसीम रज़वी क्या, अगर हजारों आ जाए, करोड़ों आ जाए, तो कुरान करीम के एक हर्फ को भी कोई बदल नहीं सकता। बेशक, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक वसीम राफजी क्या, अगर हजारों आ जाए फिर भी कुरान करीम के एक हर्फ को चेंज नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुरान करीम का मुताला करें तो दिल से करें। जो तरीका है औलिया किराम का, जो बुजुर्गों का तरीका है, उसी तरीके के मुताबिक मुताला करें और उसी तरीके के मुताबिक तर्जमा करें। ऐसा ना हो कि दूसरे के तर्जमे को लेके पढ़े और अपने ईमान को खो बैठे, ऐसा हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताया था, उनके लिस्ट में ना कोई खतीब, ना कोई नजीब, ना कोई खतीब, ना कोई मुकर्रिर, ना कोई तबलीग दीन करने वाला, बल्कि सारे के सारे औलिया अल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत में मौजूद हैं। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मज़ार पे ज़रूर जाया करो, सरकार आला हजरत के मज़ार पे ज़रूर जाया करो, सरकार गौसे आज़म के मज़ार पे ज़रूर जाया करो, सरकार हुजूर मखदूम सिमना के मज़ार पे ज़रूर जाया करो और उनको वसीले बना के कि ज़रूर खुदा को पुकारा करो, खुदा से मांगा करो। हम वसीला के कायल हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांग सकते, हमारी जुबान में वो तासीर नहीं है कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, हमारी जुबान में वो पावर नहीं है, बल्कि हम इन औलियाए किराम के वसीले के तस्लीम है, हम इन औलियाए किराम के वसीले के मानने वाले हैं, वसीले के कायल हैं। हम वसीला बना के परवरदिगारे आलम को पुकारेंगे, परवरदिगारे आलम हमारी पुकार को सुनेगा और हमारी मदद भी फरमाएगा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो जरूर उन लोगों के मज़ार पे जाया करो, उन औलियाए किराम के मज़ार पे जाया करो। अरे बरोज़े महशर, जब दुनिया में जाने के बाद जब आपका पैर जहन्नम में जल रहा होगा, तो उस वक्त पुकारोगे, उस वक्त याद दिलाओगे, ऐ मुजाहिद मिल्लत, जरूर याद है मैं आपके मज़ार पे जरूर जाया करता था, ऐ हुजूर ताजुल शरिया मैं आपके मज़ार पे जरूर जाया करता था, या सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मैं जरूर आपके मज़ार पे जाया करता था। तो जरूर पुकारोगे तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार ताजुल शरिया हम गुलामों को, हम मुरीदों को जहन्नम से निकाल कर दाखिल जन्नत फरमा देंगे, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। पीरो मुर्शिद जन्नत अता फरमाते, मैं दलील भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, पीरो मुर्शिद जन्नत भी अता फरमाते हैं। अब आप बताएं, पीरो मुर्शिद के हाथ में जन्नत है या नहीं? अरे हाथ में जन्नत है या नहीं? है ना। हर शख्स को चाहिए कि कामिल सुन्नी पीरो मुर्शिद के हाथ में जो है बैत हो जाए, जरूर बैत हो। बैत होना अकीदे की हिफाजत के लिए सुन्नत है, मुस्तहब काम है। मैं जरूर बताऊंगा, इस पर मैं तबसरा करूंगा। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि पीरो मुर्शिद के हाथ में जन्नत है। आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, माँ के कदमों तले जन्नत है या नहीं? बताए, जन्नत है ना। वो माँ जो गुनहगार है, न ज्यादा नमाज पढ़ती है, न ज्यादा सदका करती है, न ज्यादा रोजा रखती है, न ज्यादा खैरात करती है, गुनहगार माँ है, माँ के कदमों तले जन्नत हो सकती है। तो वो कामिल पीरो मुर्शिद जिनकी पूरी जिंदगी सुन्नते मुस्तफ़ा पे गुजरे, सुन्नते सहाबा पे गुजरे, सुन्नते औलिया किराम पे गुजरे, तो उनके हाथों में क्यों नहीं जन्नत हो सकती? तो पता क्या चला, पीरो मुर्शिद के हाथों में जन्नत है। जिसे चाहे अल्लाह के हुक्म से जन्नत अता फरमा दे, अल्लाह के हुक्म से जन्नत अता फरमा दे। हज़रात मोहतरम, इसलिए मैं आपको बताया था, मुरीद होना अकीदे की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब और आप तो क्या, हम सबों के इमाम, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा मुरीद होने के लिए जाते हैं। हम किस खेत के मूली हैं? क्या हम मुरीद नहीं होंगे? क्या डायरेक्ट अल्लाह को पालेंगे? ऐसा नहीं है।
है, हरगिज नहीं है, बल्कि मुरीद होना अकीदे की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है, मुस्तहब काम है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने किताबों में पढ़ा है पहले जमाने में जब मुरीद करवाया जाता था, जब पीर साहब मुरीद करवाते थे, डायरेक्ट मुरीद नहीं करवाते थे, बल्कि क्या करते थे, कुछ तज़किया क़ल्ब करने देते थे, यानी दिलों को पाक और साफ करने दिया देते थे। उसके बाद जो है या हक का ज़र्ब लगवाया जाता था, उसके बाद मुरीद करवाया जाता था। अब मुरीद करवाने के बाद अब देखा जाता था कि इंसान पढ़ा लिखा है या नहीं, आलिम है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं, उसके बाद जाके खिलाफत दे दी जाती है। अब आइए मेरे इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत आकाए नेमत सरकार आला हजरत मुरीद होने के लिए जाते हैं, उनके पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल के पास मुरीद होने के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, जब मुरीद होने के लिए गए, आपके पीरो मुर्शिद ना आपके दिलों को पाक और साफ करवाया, ना ही तज़किया क़ल्ब करवाया, बल्कि डायरेक्ट मुरीद करवा लिया, कमरे के अंदर ले गए, डायरेक्ट मुरीद करवा लिया। अब मैं कहना चाहूंगा, दिलों का पाक और साफ उसका किया जाता है जिसका दिल पहले से गंदा होता है, लेकिन मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा दिलों को आईना की तरह क्लियर करके गए हैं, पाक को साफ करके गए हैं। सज्जद आले रसूल मारहबी आपको मुरीद करवाते हैं, मुरीद करवाने के बाद खिलाफत से भी नमाज देते हैं। सुभान अल्लाह, खिलाफत से भी नमाज देते हैं। उसके बाद जब मुरीद करवाने के बाद जब कमरे से बाहर आते हैं, किताबों में बात आती है, पब्लिक पहचान नहीं रही थी पीर कौन है, मुरीद कौन है, मुरीद कौन है, पीर कौन है, और वो भी इस शान से मुरीद करवाया कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोले आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। अब मैं आप हजरात के सामने जरा तफसीर का जरा वजाहत करना चाहूंगा। ऐ फुल बगीचा के मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सैयद आले रसूल रबी तो अल्लाह के सवाल के जवाब में नमाज को पेश करते, रोजा को पेश करते, हज को पेश करते, ज़कात को पेश करते, तहरीरी कारनामों को पेश करते, मुरीदों के जम्मे गफीर को पेश करते, लेकिन नहीं सैयद आले रसूल मारहबी ने अगर पेश किया तो बरेली के इमाम अहमद रजा को पेश कर दिया, बरेली के ताजदार को पेश कर दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को बखूबी मालूम है, बखूबी जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला को सैयद आले रसूल मारहबी बखूबी जानते हैं कि अल्लाह ताला को नमाज से ज्यादा पसंदीदा इश्क़ मुस्तफ़ा है, इबादत से ज्यादा पसंदीदा इश्क़ मुस्तफ़ा है, हज से ज्यादा पसंदीदा इश्क़ मुस्तफ़ा है, मार्फा से ज्यादा पसंदीदा इश्क़ मुस्तफ़ा है। और इसी इश्क़ मुस्तफ़ा के मुजस्समे का नाम बरेली का अहमद रजा है। इसीलिए तो फरमाते हैं कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोले आले रसूल तू लाया है क्या, अरे अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोले आले रसूल तू लाया है क्या, अरे अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, हर शख्स को मुरीद होना चाहिए। मुरीद होना अकीदे की हिफाजत के लिए मुस्तहब काम है, अच्छा काम है। अरे सरकार आला हजरत अब आए सरकार मुजाहिदी मिल्लत की जात, सुभान अल्लाह, वो भी मुरीद होने के लिए जाते हैं। कहाँ? बरेली शरीफ। उनके पीरो मुर्शिद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा खा कहे सुभान अल्लाह, जोर से बोले। वो सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़ात है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मसलक की आला हजरत के तरबिज इशाअत में गुजार दिए। वाह सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़ात। जब बात आई तो बता दूँ, वो मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत के जिसकी खुशखबरी मेरे बरेली के इमाम अहमद रजा ने दे दी। कहे सुभान अल्लाह। आप हजरात अक्सर व बेशतर उलमाए किराम
इस्लाम से सुनते आ रहे हैं, जरा मुझसे भी सुन ले। वो सरकार मुजाहिद मिल्लत की जात है, वाह वाह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा खां जब सरकार आला हजरत के विसाल के बाद अब उनके मज़ार पाक पे जाते हैं, जाने के बाद फातिहा करते हैं, दुआ करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि अब्बू जान अब कौन है आपके बाद दिन की खिदमत करेगा, अब कौन है जो किलके रजा को संभालेगा, अब कौन है जो दयाबना वहाबी का मुंह तोड़ जवाब देगा, अब कौन है जो गुस्ताखे रसूल का डट के मुकाबला करेगा। इतने में दुआ करते करते हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रो जाते हैं और आंखें बंद हो जाती है। किस्मत ने अंगड़ाई ली, सरकार आला हजरत ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद अपने बेटे हामिद रजा से इरशाद फरमाते हैं, बेटा देखो ये कौन है, हबीबुर रहमान है, मुजाहिद मिल्लत है, उड़ीसा का रहने वाला है, धामनगर का रहने वाला है, ये मेरे बाद दिन की खिदमत करेगा, ये मेरे बाद किल के रजा को संभालेगा। बात आई गई गुजर गई। उसके बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत बरेली शरीफ जाते हैं। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के पास जाने के बाद जब बैठ जाते हैं, बरदस्ता 10 बस्ता जब बैठ जाते हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आपको देखे तो देखते रह गए और वो बातें याद आ गई। अरे अब्बा हुजूर ने तो ख्वाब में इन्हीं को दिखाया था, देखे तो देखते रह गए। इतने में कहने लगे, फरमाने लगे, क्या आपका नाम हबीबुर रहमान है, क्या आप उड़ीसा का रहने वाले हैं, क्या आप धामनगर के रहने वाले हैं। हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत अर्ज करते हैं, जी हुजूर, बंदे को हबीबुर रहमान कहा जाता है, बंदे का मेरा घर जो है वो धामनगर का मैं रहने वाला हूँ, उड़ीसे का रहने वाला हूँ। इतने में हुजूर मुजाहिद मिल्लत अदब के साथ अर्ज करते हैं कि हुजूर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आपने मुझे देखा न मैं आपको देखा, लेकिन आप पहचान कैसे लिए हैं। तो इतने में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं, अरे मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे अब्बू आला हजरत ने आपको ख्वाब में दिखा दिया। मेरे अब्बू ने ख्वाब में दिखा दिया है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो इन औलियाए किराम की तालीमात पे अमल करें और इन औलियाए किराम का जो अकीदा है उसी अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे लिए आपके लिए दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बस चूँकि टाइम बिल्कुल एकदम फिक्स है, उसी हिसाब से मैं आप हज़रात के सामने लिया। तो बस मैं आप हज़रात को कहना चाहूँगा, अपना अकीदा संभाले। अगर अकीदा दुरुस्त है तो सब कुछ ठीक है, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, ना आपकी नमाज काम में आएगी, ना रोज़ा काम में आएगा, ना हज काम में आएगा, ना ज़कात काम में आएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा, बल्कि मैदान महशर में तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी, तुम्हारा रोज़ा तुम्हारे मुंह पे मारा जाएगा, तुम्हारा हज तुम्हारे मुंह पे मारा जाएगा। तो ज़रूर अपने अकीदे की हिफाजत करें। जलसा कराने का यही मकसद हुआ करता है और गुलाम अली मुजाहिदी आपके सामने आया इसी मकसद लेकर कि ताकि मेरे जुमला को आप समाअत करें और आप भी उस पर अमल पैरा हो और मैं भी अमल पैरा हूँ, ताकि मेरे लिए भी कामयाब हो और आपके लिए भी कामयाब हो। बस इसी पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। कहने में किसी भी किस्म की गलती हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरी तौबा को कबूल अता फरमा और हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमा। जिंदाबाद मुसलमाना ने फुल बगीचा पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।